हेलो एस्पिरेंट्स, आप लोगों के सजेशंस के अकॉर्डिंग और हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग सीरीज़ के अंदर काफ़ी चेंजेस लाए गए हैं। मोस्टली नए फीचर्स को अपडेट किया गया है। वी आर होपफुल दैट इट विल बी यूजफुल फॉर यू ऑल। इसलिए कीप सजेस्टिंग एंड करेक्टिंग एंड नाउ अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस टू द न्यू फीचर्स ऑफ दिस आंसर राइटिंग सीरीज। एस्पिरेंट्स, आपको मिलने वाले हैं इन वीडियोज़ के अंदर 4 क्वेश्चंस डेली। 4 क्वेश्चंस GS1, GS2, GS3 एंड GS4 से लिए जाएंगे, जिससे कि सभी सब्जेक्ट्स के होलिस्टिक प्रिपरेशन का डेली डोज मिलता रहे। इन चारों क्वेश्चन का रिलेटेड डिस्कशन मॉर्निंग में होगा, जिससे कि आपको टाइम मिल सके इन क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करने का। फिर इवनिंग में इन क्वेश्चंस के आंसर का डिस्कशन इवनिंग में अपलोड होगा। इस बीच जिन्होंने आंसर लिखा है वह अपने आंसर का फ्री इवैल्यूएशन कराने के लिए इस ईमेल आईडी पर अपनी फाइल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है contact.crispcontent@gmail.com। सीरीज का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको आंसर राइटिंग में बिगिनर से एडवांस बनाना। जो क्वेश्चन लिए जाएंगे वह यूपीएससी के स्टैंडर्ड के ही होंगे, प्लस आने वाले यूपीएससी मेंस एग्जाम 2020 के टॉपिक से काफ़ी रेलेवेंट होंगे। तो इस तरह से आप सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, आप उन टॉपिक्स को लर्न भी कर रहे हैं और रिवाइज भी कर रहे हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इस सीरीज़ को डेली रखने का यही मकसद है कि एक हैबिट डेवलप हो सके आंसर्स को रोज लिखने की। एंड नाउ समथिंग अबाउट द फ्री इवैल्यूएशन प्रोसेस। जिन्हें अपने आंसर्स इवैल्यूएशन के लिए भेजने हैं वह इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, पर प्लीज़ कुछ बातों का ध्यान रखिए। एक बार में एक ही आंसर भेजना है। अब ऐसा क्यों? जितने ज़्यादा आंसर्स होंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा उस फाइल को रिवर्ट करने में। फाइल का फॉर्मेट PDF ही होना चाहिए, क्योंकि उस पर एनोटेट करने में, मतलब उस पर रिमार्क्स लिखने में ईजी रहता है। दूसरे फॉर्मेट्स, जैसे अगर आप इमेज फॉर्मेट्स में भेजते हैं तो पहली बात तो वो अलग अलग 2-3 इमेजेस हो जाती हैं, फिर उनके मिसप्लेस होने का भी खतरा रहता है। इसलिए मेक श्योर द फॉर्मेट इज़ PDF ओनली। इसके अलावा जब आप आंसर भेजें तो अपने क्वेश्चन और आंसर के अलावा कुछ और ना लिखें। वाई? क्योंकि हमें स्पेस चाहिए रिमार्क्स लिखने के लिए। जितनी क्लियर कॉपी होगी उतना स्पेस मिलेगा और हम रिमार्क्स लिख पाएंगे। ये फ्री इवैल्यूएशन प्रोसेस 2 से 3 दिन का टाइम ले सकता है इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, लेकिन कभी कभी बहुत ही ज़्यादा कॉपीज़ आ जाती हैं, इसलिए 5 से 7 दिन का भी समय लग जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। बाकी यू आर अलाउड टू सेंड एनी आंसर फ्रॉम एनी सोर्सेज। मतलब आपने सीरीज के अलावा कोई और आंसर लिखा है और आप चाहते हैं उसका इवैल्यूएशन, तो वह भी आप भेज सकते हैं। लास्टली आवर सिंसियर अपॉलॉजीज उन स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी फॉर्मल लैंग्वेज में आंसर लिखते हैं। अभी लिमिटेड रिसोर्सेज होने के कारण हम यह कॉपीज़ चेक नहीं कर सकते। सिमिलरली ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की भी कॉपीज़ को चेक कर पाना अभी फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है, बट वी रियली विश टू हेल्प यू ऑल। इसलिए जब भी इन नियर फ्यूचर आपके लिए कुछ अरेंजमेंट हो सका तो हम डेफिनेटली करेंगे। लास्टली वी हैव मेड दिस ब्लॉग, वी विल ट्राई टू अपडेट इट ग्रेजुअली। यह एक ई-नोट्स की तरह काम करेगा। हर क्वेश्चन को उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करके इस ब्लॉग पर अपडेट किया जाएगा, जिससे कि आप लोग सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज जैसे भी आंसर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं वैसे कर पाएँ। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे धीरे धीरे यह वेबसाइट भी अपडेट होती जाएगी। दैट्स इट फॉर नाउ। पर यूपीएससी की तरह सरप्राइजेस मिलते रहेंगे। अनलाइक यूपीएससी, दे वुड बी रादर प्लीजिंग सरप्राइजेस। मेरा मतलब है अभी हमें काफ़ी ऐसे राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी है, डेली MCQs करने का भी सजेशन आता है और काफ़ी चीज़ें। यह सब धीरे धीरे ही हो पाएगा। We really do not want to lose out the quality over the quantity. I hope you understand. इतना ही इस वीडियो में। Keep writing. All the best. See you in the next video.